बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने देखी थी कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। हमने किया क्या था कि हमने इसको रोल किया था पूरी पॉजिटिव शीट को इस फॉर्म के अंदर, इस तरह राउंड करने के बाद, और हमने कहा था कि इसके 3 फेसेस हैं हमारे पास। 3 फेस कौन से? इसे फेस ए का नाम दिया था, यहाँ फेस बी का नाम, और ये कर्व जो सरफेस है इसे फेस सी का नाम दिया था। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस इमर्ज आउट हो रही थी, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस इमर्ज आउट हो रही थी, बट ये इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस एमिट नहीं हो पा रही थी। फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा था वो फेस ए और फेस बी से ही प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन जो थी इस डायरेक्शन में, एरो हेड इस कैप को कंसीडर कर रहा हूँ अगर इस जानिब थी। तो वहाँ जो फार्मूला एक पॉजिटिव शीट के लिए फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो था आपके पास E इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्राइव किया था। ये आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, यानी कि ये आपके पास एक पॉजिटिव शीट थी, इनफाइनाइट शीट थी। उसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा था। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव शीट के बजाय अगर हम इस दफ़ा नेगेटिव शीट ले लें कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट मौजूद है लेकिन उसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो सेम वही प्रोसीजर आपने इसके लिए भी अप्लाई करना है कि आपने क्या करना है, अपनी सरफेस को, अपने शीट को क्या करना है, राउंड करना है। राउंड करने के बाद अगेन कितने फेसेस बनेंगे आपके पास? वही 3 फेसेस बनेंगे। फ्लक्स जो पैदा होगा वो फेस ए और फेस बी के ऊपर प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सेम एज इट इज़ करते जाएंगे तो आपका जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। ये देखें आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर। जब इसको राउंड करेंगे तो कुछ सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी। अब देखें इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड जा रही है, यहाँ से नेगेटिव की जानिब, यहाँ से भी इनवर्ड जा रही है। लेकिन नॉर्मल क्या आपके पास एन हेड आउटसाइड है, यहाँ से भी नॉर्मल क्या है, आउटसाइड है। तो इस केस के अंदर आप एंगल देख सकते हैं, अगर फेस ए है ये फेस बी है, तो φ1 जो होगा वो E डॉट डेल ए होगा। डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। बट इस केस के अंदर एंगल जो है E और N के दरमियान आप देख सकते हैं क्लियरली बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो एंगल जो है इस केस के अंदर 0 के बजाय 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ 180 पुट कर दें तो E डेल A कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो ये कॉस 180 माइनस के बराबर होगा, -1 के बराबर। तो ये फ्लक्स 1 जो होगा माइनस E डेल ए हो जाएगा। इसी तरह फेस बी का जो भी फ्लक्स है, देखें आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ड है, नॉर्मल आउटवर्ड है, दोनों के दरमियान एंगल अगेन 180 बन रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा φ2 जो होगा अगेन वो जो होगा -E डेल ए होगा। यानी कि टोटल जो फ्लक्स होगा कर्व्ड सरफेस पे नो फ्लक्स, क्योंकि एंगल अगेन 90 का ही बन रहा होगा। तो इस केस के अंदर टोटल जो फ्लक्स बन जाएगा वो इन दोनों को आप ऐड कर दें, -2E डेल ए कर दें। फ्लक्स के बारे में बाकी सेम वही जो डेरिवेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में की थी वही करते चले जाएंगे। यानी कि फ्लक्स की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट कर देना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। तो सेम यही फार्मूला बनेगा, सिर्फ फ़र्क क्या होगा आपके पास कि ये जो नेगेटिव शीट होगी तो फार्मूला जो E का होगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिंपल माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव के लिए फार्मूला ये बनेगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के लिए फार्मूला ये आ जाएगा। अगर हमें इन दोनों शीट्स को आमने सामने रख दूँ, एक पैरेलल में अगर हम एडजस्ट कर लें, फिर क्या सिचुएशन बनेगी, टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास ये एक पॉजिटिव शीट है, इनफाइनाइट शीट। जैसे आप अगर इसे जूम करके देखेंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी, पॉजिटिव पूरा प्लेन शीट है ये आपके पास। फिर ये नेगेटिव एक शीट है,
या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको अगर देखना है मज़ीद इस तरह करके आप देख सकते हैं। अब देखें पॉजिटिव से रेस इमर्ज आउट होंगी, टर्मिनेट कहाँ होंगी, नेगेटिव के अंदर, यानी कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस की क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है आपके पास। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। अब क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, चूंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में ये दोनों क्या हो जाएंगी, E1 द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट पॉजिटिव, और E2 द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। E1 का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, प्लस E2 का जो फार्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या माइनस साइन क्यों नहीं यूज़ होगा, माइनस उस वक्त यूज़ करेंगे जब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल एक नया केस करूँगा तो वो मैं आप उसमें आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप दोनों को ऐड अप करोगे, तो इन दोनों को ऐड अप करें तो ये सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान उसका फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से आप लोग देख लें कि अगर हमारे पास सेम चार्ज प्लेट्स हैं तो उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ये सेम चार्ज प्लेट्स जो हैं आपने एक दूसरे के करीब रखे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है। दोनों की डायरेक्शन अब आप देख सकते हैं क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो टोटल जहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मैं E1 का नाम दे देता हूँ, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, के अलॉन एक इनफाइनाइट शीट है उसके लिए ये फार्मूला। अब इस पॉजिटिव शीट अगर अकेली है तो ये E1 का E2 कह देते हैं इसको, इसका फार्मूला जो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चूँकि ओवरऑल हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जब बात करेंगे तो उस केस के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं E जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, या E2 माइनस E1, इट्स अप टू यू, कुछ भी आप कर सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इस केस के अंदर देख सकते हैं पॉजिटिव से इमर्ज आउट हो रही हैं, टर्मिनेट नेगेटिव में हो रही हैं, तो डायरेक्शन क्या है, दोनों की तरफ सेम थी, इसलिए हमने क्या किया था, दोनों को प्लस कर दिया था। और यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, देखें यहाँ दोनों पॉजिटिव से भी इमर्ज आउट हो रही है, इस पॉजिटिव से भी इमर्ज आउट हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं। इस वजह से जो टोटल होगी वो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो E1 जो है आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, माइनस E2 की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों कैंसिल होंगी। तो इस केस के अंदर जब सेम प्लेट्स आप एक दूसरे के करीब लाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 0 के बराबर होगी। और अगर ऑपोजिट प्लेट्स होंगे तो ऑपोजिट प्लेट्स की फॉर्म में जो आपका फार्मूला होगा टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और इंडिविजुअली आप देख सकते हैं कि खाली अगर नेगेटिव प्लेट लेंगे तो फार्मूला उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर पॉजिटिव प्लेट लेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखें।